जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार मित्रों। मेरे ज्योतिष मित्रों को भी मेरे कोटि कोटि प्रणाम। आगे 1 फरवरी 2021 के दिन हमने आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत किया था जिसमें ज्योतिष विज्ञान के आधार पर निफ्टी या सेंसेक्स यानी शेयर बाजार कैसी चाल चलेगा उसका निर्देशन किया हुआ है। उसमें फरवरी से अप्रैल तक का अनुमान है। हमारे 2 अनुमान अब तक तो सही रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि 22 फरवरी से 10 मार्च के बीच निफ्टी क्या हमारे ज्योतिष विज्ञान के आधार पर या ज्योतिष विज्ञान के अनुमानों पर चली है कि नहीं। इसके बाद हम ये भी जानने की और समझने की यानी उसमें गहराई से देखने का प्रयत्न करेंगे कि 10 मार्च के बाद अप्रैल महीने के अंत तक जो अनुमान है उसके आधार पर निफ्टी किस तरह अपनी चाल चलेगी मित्र। इसीलिए हमें जाना पड़ेगा विरल एस्ट्रो साइंस की स्क्रीन पर। चलते हैं मित्रों विरल एस्ट्रो साइंस की स्क्रीन पर। इस ग्राफ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष विज्ञान के अनुसार हमारे तीसरे अनुमान की तुलना में निफ्टी कैसी चाल चली है। तीसरा अनुमान तेजी का था। 22 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 के बीच निफ्टी में तेजी रह सकती है। इस ग्राफ में निफ्टी के बंद भाव की ग्रहों के बलों के साथ तुलना करें तो यहाँ लाल रंग की जो लाइन आपको दिख पड़ती है वो निफ्टी की चाल दर्शाती है। बाकी की जो 4 लाइनें हैं वो ग्रहों के बलों की अलग अलग तरीके से गिनती किए हुए बल दर्शाते हैं। यदि 22 फरवरी 2021 को निफ्टी को 0 पॉइंट पर रखे और वहां से गिनती करे तो 10 मार्च 2021 तक निफ्टी में करीबन 500 पॉइंट का उछाल देखने को मिला है। यहाँ एक तारीख 26 फरवरी 2021 के दिन निफ्टी में पेनी की वाली मंदी दिखने को मिली थी। अब यहाँ ग्राफ में देखें तो अनुमानित ग्रहों के बल भी ऊपर से नीचे आते हुए दिख पड़ते हैं। यहाँ ग्रहों के बल ज्यादा गिरने की वजह से निफ्टी में उस दिन पैनिक जैसा माहौल बन गया था। ऐसी परिस्थिति में हमारा आत्मविश्वास ज्योतिष विज्ञान के प्रति सही में बहुत बढ़ जाता है। यदि सही दिशा और अच्छी मेहनत के साथ ज्योतिष विज्ञान के विश्लेषण किए जाए तो उनके गुड रहस्यों की सत्यता के बहुत निकट पहुंचा जा सकता है। अब आगे 11 मार्च 2021 से अप्रैल के अंत तक क्या होगा, निफ्टी कैसी चाल चलेगी, वो देखने के लिए हम अपने दूसरे ग्राफ की ओर चलेंगे। हम किसी भी तरह किसी भी व्यक्ति का हित नहीं चाहते हैं। ज्योतिष विज्ञान संभावना अनुमान धारणा का विषय है। ये संभावनाएं सही या गलत रह सकती है, इसलिए सिर्फ इन धारणाओं को मानकर शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम हो सकता है। फाइनेंशियल सलाहकार या विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही निवेश करें। इस ग्राफ में जहां जो तारीखें दिख पड़ती हैं वो 22 फरवरी से 10 मार्च के बीच की है और इस अनुमान की सत्यता का विश्लेषण हमने आगे कर दिया है। हमारे पूर्व 3 अनुमानों के पृथक्करण के बाद उसके अनुभव के साथ हम चले और हमारे चौथे अनुमान में निफ्टी की चाल का गहराई से यदि विश्लेषण करें तो चौथा अनुमान आपको आगे बता दिया गया है। फिर भी इसको हम फिर से दोहराते हैं कि 11 मार्च 2021 से 29 अप्रैल 2021 के बीच मंदी रह सकती है। इस समय अवधि में पूर्व अनुमान के अनुभव के आधार पर यदि निफ्टी की भावी चाल की कल्पना करें तो वो कुछ ऐसी चलेगी जिनमें 3 निष्कर्ष निकलते हैं। 11 मार्च से 23 मार्च या 2 अप्रैल के बीच में निफ्टी करीबन अपने 14,350 से 14,300 के नजदीक का लक्ष्य प्राप्त कर सकती है, यानी वहां तक गिर सकती है। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि 23 मार्च 2021 या तो 2 अप्रैल 2021 से 12 अप्रैल 2021 के बीच निफ्टी करीबन 14,350 से 14,950 के बीच रेंज बाउंड ट्रेड कर सकती है या तो वॉलेटाइल रह सकती है। तीसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि 27 या 29 अप्रैल के नजदीक निफ्टी
करीबन 14,050 से 13,850 के बीच की गिरावट का लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। निफ्टी के ये अनुमान कैसे गिने गए हैं वो समझे तो अपने पूर्व 3 अनुमानों में 2 फरवरी 2021 के दिन निफ्टी की जीरो स्थिति हम कल पे और वहां से गिने तो ग्रहों के कुल बल जब 1000 पॉइंट हो जाते हैं तब निफ्टी करीबन 900 पॉइंट तक की छलांग लगा देती है। इस आधार पर ग्रहों के बल से ये धारणा लगा सकते हैं कि पहले मंदी आएगी, बाद में निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेड करेगी और फिर से अंत में थोड़ी मंदी आएगी, जो आपको यहाँ दिखती ग्रहों के बल की लाइनों से समझ आ सकेगा। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए हमने इस ग्राफ को संबोध के एक वीडियो भी बनाया है, जहां पे आपको 2023 तक भारतीय शेयर बाजार की चाल का भावी अनुमान का गहन विश्लेषण देखने को, सोचने को और समझने को मिलेगा। हमारे चैनल विरल एस्ट्रो साइंस में जाकर इस वीडियो को ढूंढकर आप इसे जरूर देखें और ज्योतिष विज्ञान का अपने जीवन में महत्तम लाभ आप प्राप्त करें, ऐसी अपेक्षा रखता हूं। ग्राफ को सेंसेक्स या निफ्टी के साथ तुलना करके ही उसकी सत्यार्थता का अनुमान लगाने का प्रयत्न करें। शेयर बाजार के किसी भी स्टॉक के लिए व्यक्तिगत रूप से ये ग्राफ नहीं बनाया गया है। ग्राफ की सत्यता का प्रमाण करीबन 60% या उससे ज्यादा हो सकता है। यहाँ निफ्टी की भावी चाल के निष्कर्ष से जो लक्ष्य तय किए गए हैं वो अनुमानित है, इसलिए ये चाल की धारणाएं सही या गलत हो सकती है। आप ज्योतिष विज्ञान को सही दृष्टिकोण से समझ पाए, उसकी सत्यार्थता पर अपना विश्वास बढ़ा सके और उसका महत्तम लाभ आपके जीवन में पा सके। इसीलिए मैं सदैव आपके सामने ज्योतिष विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को दर्शाने की, उनको खोलने की एक छोटी सी कोशिश जरूर करता रहूंगा। मेरे साथ इसीलिए आपको बने रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह बहुत सारे वीडियो के साथ आपको मिलता रहूंगा मित्रों। जय हिंद, जय श्री कृष्ण मित्रों।